करुणाब्धे श्री महादेव शंभो सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार, जय श्री राम। आज विशेष रूप से नवमी तिथि और श्रवण नक्षत्र गुरुवार का दिन साध्य रूप में हम और आप अपने अपने घरों में इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए सरकार का साथ देने हेतु हम और आप सकुशल अपने अपने घरों में हैं। इसी बीच हम और आप एक दूसरे से धर्म के लिए कुछ न कुछ चर्चा तो करते ही रहते हैं। और कल मैंने आपको बताया था सनातन संस्कृति में इस समय 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। मनुष्य के गर्भ में आने से पहले और अंत्येष्टि मरणोपरांत तक 16 प्रकार के संस्कार होते हैं और क्रम से होते हैं। कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदभ्यासात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः। तो जिस प्रकार का वर्ण होगा, जिस प्रकार का उसका धर्म होगा, उसी प्रकार के अपने अपने कुल परंपरा के हिसाब से संस्कार दिए जाते हैं, किए जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार हैं। सबसे श्रेष्ठ मैंने आपको कल बताया था विवाह संस्कार। विवाह संस्कार पे हम आज और आप कुछ चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बताया था 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इस प्रकार के 8 प्रकार के विवाह इस समय होते हैं। और हमारी सनातन संस्कृति में सबसे अविशुद्ध और धर्म की रक्षा के लिए सर्वोपरि पहले नंबर का विवाह होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह होता है जब दोनों पक्षों की संधि होती है। दोनों ही पक्ष लड़का और लड़की राजी होते हैं। आप अपने पुत्र के लिए लड़की खोजने जाते हैं, उनकी विधिवत रूप से अपने कुल ब्राह्मण के द्वारा, कुल पुरोहित के द्वारा, आचार्य के द्वारा कुंडली मिलान होता है। सभी चीज़ों का निचोड़ रख के फिर आप उस लड़की को देखने जाते हैं, उनके परिवार वालों से बात करते हैं। आप लोगों को रिश्ता पसंद आता है, उनको भी आप अच्छे लगते हैं, आपको भी वो अच्छे लगते हैं। फिर एक दूसरे को देखना होता है। समाज के मध्य में स्वीकार किया जाता है कि हाँ, आप दोनों विवाह कर सकते हैं। अच्छा
अच्छा रहेगा। सबसे श्रेष्ठ विवाह फिर हिंदू धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, वैदिक रूप से उस विवाह को संपन्न कराया जाता है, वो होता है सबसे श्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह। दूसरे नंबर का विवाह होता है देव विवाह। यदि किसी धार्मिक कार्य हेतु या अपने कुल के उत्थान के लिए उसी ऊंचे कुल में, ऊंचे समाज में, ऊंचे पद में अपनी लड़की का विवाह यदि कोई करता है, कोई परिवार कराता है, ताकि हम और हमारा परिवार समाज के मध्य अपना पद रख सके, हम भी ऊंचे कुल के लोगों में आने जाने योग्य रहे। अगर कोई ऐसा करता है, उस विवाह का नाम होता है देव विवाह। किसी ऊंचे पद की प्राप्ति जिसमें कन्या को हो, उस विवाह का नाम देव विवाह है। तीसरे नंबर का विवाह होता है हमारा आर्ष विवाह। इसमें यदि किसी कुल का लड़का अपनी अवस्था में अधिक आयु का हो गया, अपने कुल में उसको कोई लड़की नहीं मिल रही है और उम्र अधिक निकल रही है और आपके पास संपूर्ण संसाधन है, परंतु आपके पास अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए धर्मपत्नी नहीं है, कोई संतान संतति नहीं है, उसमें आप जो करते हैं, किसी बीच के व्यक्ति के माध्यम से किसी लड़की परिवार, गरीब परिवार वालों से संपर्क करते हैं, उसमें आप लड़की के परिवार वालों को गोदान, कुछ द्रव्यदान देकर लड़की के साथ विवाह कर लेते हैं। उस विवाह का नाम होता है आर्ष विवाह। चौथे नंबर का विवाह आता है आपका प्राजापत्य विवाह। जिस प्रकार प्रजापति ने सती को ये कहकर बोला था कि तेरे नसीब में तो योगी ही है, जा तुझे जोगी के साथ ही तेरी शादी करूंगा। जबरदस्ती उन्होंने सती का विवाह, सती चाहती थी, भगवान शिव को अपना वर वो चुनना चाहती थी, पहले से उन्होंने तपस्या की उसके लिए, परंतु प्रजापति जो थे वो अहंकारी थे, उनको लगता था ये तो जंगल में रहने वाला कोई जोगी है, ये कौन सा भगवान है, वो अन्य कथा है। तो जिस प्रकार सती को या कोई माता पिता लड़की की बिना मर्जी के शादी ऊंचे कुल में, धनवान है, समाज में अच्छी इज्जत है, अपनी लज्जा को बचाने के लिए जो विवाह किया जाता है उसमें लड़की की सहमति नहीं होती है, वो प्रजापति विवाह है, प्राजापत्य विवाह कहते हैं उसको। उसके बाद आता है आपका गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह होता है आजकल के समाज में प्रेम विवाह भी उसको कहते हैं, जहाँ पर लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने घर वालों को बताते हैं, समझाते हैं, कोई मानता है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप विवाह कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज, आर्य समाज वगैरह की मदद से आजकल जो विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, जिसको लिव इन रिलेशनशिप आजकल कहा जाता है, लेकिन वो मात्र आजकल की कामना में अगर देखा जाए तो अपने यौवन की तरफ आकर्षित करता है और धन की तरफ आकर्षित करने के लिए ही आजकल वो विवाह किया जाता है अधिकतर। उस विवाह का नाम होता है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह भी कहते हैं। उसके बाद आता है आपका आसुर विवाह। आसुर विवाह होता है
कि आप किसी लड़की को खरीद कर लाते हैं बाजार से या कहीं से या किसी के माध्यम से, उसका उचित मूल्य देके उस लड़की को ले आते हैं, उससे विवाह कर लेते हैं, उसको कहते हैं आसुर विवाह। पहले असुर लोग करते थे। उसके बाद होता है आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह जो होता है वो इस प्रकार से कि किसी का अपहरण कर दिया, किसी के घर से या रास्ते से किसी को उठा के लाया, उसके साथ जबरदस्ती करके डरा के धमका के शादी कर लेते हैं, उसको कहते हैं राक्षस विवाह। और आठवां और सबसे निष्कृष्ट, सबसे खराब विवाह जो है वो है पैशाच विवाह। किसी युवती के साथ अभद्रता करके उसका यौन भ्रष्ट कर देना, जबरदस्ती से उसकी खंडता को भ्रष्ट करके जो विवाह किया जाता है उसको कहते हैं पैशाच विवाह। इस प्रकार सनातन धर्म में 8 प्रकार के विवाह होते हैं और सबसे श्रेष्ठ होता है ब्रह्म विवाह, जो कुंडली के मिलान के बाद दोनों पक्षों की सहमति से रिश्तेदार वगैरह की आपस में विचार विमर्श परामर्श करने के बाद निचोड़ निकल के जो चीज़ समाज के मध्य हो, उसमें आप गणेश जी का पूजन, देवी का पूजन, मंडप पूजन, मंगलाष्टकम, हाथ को पीला करना, कन्यादान, वर का पूजन, सप्तपदी, अश्वारोहण, शिलारोहण, विधि विधान के साथ वचन, आगे संसार में आपको किस प्रकार रहना है, कैसे रहना है, अपने कुल को और अपने धर्म को किस प्रकार आगे बढ़ाते हुए आपने अपने जीवन को चलाना है, उस श्रेष्ठ विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। सबसे श्रेष्ठ है और सबसे निष्कृष्ट, सबसे खराब विवाह है पैशाच विवाह। इसी प्रकार हम पे 3 ऋण होते हैं। एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, एक होता है पितृ ऋण। देव ऋण, अगर आपकी कुंडली में देव दोष है तो आपको दान धर्म इत्यादि ज़्यादा करने चाहिए, यज्ञ इत्यादि कर्म ज़्यादा करने चाहिए। जितने भी आप देवताओं की सेवा कर सकते हैं उतना करें, ताकि आपको आने वाली पीढ़ी पे देव ऋण ना दिखे और ना रहे। दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण। ऋषियों का हम पे बहुत बड़ा भार है। उन्होंने जो हमारे भारत को, अखंडता को, हमारे संस्कृति को बचा के रखा है और आज हम उनकी चीज़ें नहीं बचा पा रहे हैं, वो ऋषि ऋण है। तो अधिक से अधिक पहले तो धर्म की किताबें पढ़ें और पढ़ाएं अपने घर वालों को। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, इतिहास, कुछ भी अच्छी शिक्षा उनको दें, तभी ऋषि ऋण उतर सकता है। यदि आप नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप धर्म की किताबें किसी गुरुकुल में, किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में देकर उस ऋण को उतार सकते हैं। तीसरा ऋण होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण हमारी कुंडली से तभी उतरता है जब हम सभी की मान मर्यादा का ख्याल करते हुए समाज के मध्य अपने पक्ष को रखते हुए संपूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कर्म आदि करके उसके बाद उससे उत्तम संतान उत्पन्न करने के बाद तिलांजलि लेना, तर्पण पिंडदान के माध्यम से, तब आपका पितृ ऋण उतरता है। इस प्रकार 3 ऋण होते हैं और जैसे जैसे चीज़ें होती हैं वैसे वैसे समय साध्यता के साथ आगे बढ़ती जाती हैं। अभी इस समय वर्तमान में हम सरकार के आदेशों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में हैं। असुविधा जरूर हो रही है, कुछ चीज़ें हमें भ्रम भी करती हैं, परंतु इस समय अपने घर में रह के अपना विश्वास, अपनी भक्ति को भगवान में बढ़ाते हुए यथाशीघ्र जैसे हम इससे निकलेंगे वैसे हम आगे अखंड भारत की ओर बढ़ते जाएंगे।
विशेष रूप से हम और आप समय समय आने पे इसके बारे में चर्चा भी करते रहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।